Hello children, I hope you are fine. Dear children, welcome to our first session of chapter 7, skeletal system and nervous system. As you all know that children, there are so many bones and so many organs in our body. Okay, they work together. Okay, so children, in this chapter we are going to learn about skeletal system and nervous system. Okay. So first of all, feel your fingers. What are the hard things inside them? आप कभी भी कुछ फील करके देखिए, आप अपने फिंगर को मूव करिए, इसको टच करिए, इसे फील करके देखिए, आपको कुछ हार्ड पार्ट क्या फील होता है। सो वो जो हमारे स्किन है उसके नीचे, हमारी मसल्स के नीचे जो हार्ड पार्ट है वह क्या है, वही बोन्स हैं। ओके ओके चिल्ड्रन, different organs of the body work together to perform a particular task. As you all know that हमारी जो बॉडी है इसमें डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गन्स हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हैं जो कि एक साथ वर्क करते हैं और पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारी बॉडी में होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब क्या है, इनमें डिफरेंट पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं जिनका एक पर्टिकुलर वर्क होता है और ये सब क्या करते हैं, सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम का एक स्पेसिफिक वर्क होता है। ओके, A group of organs working together to perform a particular function of the body form an organ system. और डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ वर्क करते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट काइंड के ऑर्गन्स होते हैं, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब क्या हैं, ये एक साथ वर्क करते हैं। ओके, और इनका मेन फंक्शन क्या है, इन सारे ऑर्गन्स का डाइजेशन करना। ओके, सो इस तरह से कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक स्पेसिफिक क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और उनका एक स्पेशल वर्क होता है। लेट अस रीड अबाउट 2 सच ऑर्गन सिस्टम। इस चैप्टर में हम 2 ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज नर्वस सिस्टम। ओके, skeletal system. The skeletal system is made up of our skeleton. skeletal system है वो किससे बना होता है, skeleton से, कंकाल से। okay, the skeleton is a framework of bones that give support to our body. As you can see in this picture, this is human skeleton. okay, skeleton system क्या है, skeleton होता क्या है, ये पूरा जो हमारी bones हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी बॉन्स हैं वो पूरा मिलकर के एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, एक ढांचा बनाती हैं। ओके, अगर हम हमारी बॉडी से क्या है पूरे मसल्स, स्किन सब हटा देंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेंगे, स्केलेटन मिलता है। ठीक है, बॉन्स से जो पूरा फ्रेमवर्क ढांचा बना हुआ होता है बॉन्स का, उसे ही कहते हैं हम स्केलेटन। स्केलेटन क्या करता है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। ओके, कैन यू इमेजिन चिल्ड्रन, अगर हमारी जो बॉडी है उसमें स्केलेटन नहीं होगा, एक भी बोन्स नहीं होगी, तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है ओनली एक पीस ऑफ फ्लैश की तरह हो जाएगी, एक मांस के टुकड़े की तरह हो जाएगी। ना हम चल सकते हैं, ना मूव कर सकते हैं, इवन ना हम सिट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ओके, देयर आर 206 बोन इन एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। कितनी बोन्स मिलती हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 206 बोन्स। द फॉलोइंग पिक्चर शोज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। ये जो पिक्चर है ये आपको दिखाती है कि किस तरह से कहाँ कहाँ बोन्स होती हैं और पूरा मिलकर के एक स्केलेटन सिस्टम बनाता है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं स्कल की। स्कल मीन्स जो खोपड़ी है, दिस इज ओके। द स्कल इज़ ए बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। स्कल जो होता है वो क्या होता है, ये एक बोनी स्ट्रक्चर होती है, हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नाउ चिल्ड्रन, कैन यू इमेजिन दैट अगर हमारे ब्रेन से स्कल हटा दिया जाए तो कैसा होगा, क्या ब्रेन जो है वो
रह पाएगा? नहीं रह सकता, क्योंकि ये जो स्कल है यानी ये जो बोनी स्ट्रक्चर है, स्कल जो हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करती है। ऑल द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द लोअर जॉ। ये जो पूरी स्कल होती है क्या करती है, ये पूरी फिक्स होती है, सिर्फ जो मूव करता है हमारे जो स्कल है, हमारी जो खोपड़ी है, उसमें जो पार्ट सिर्फ मूव करता है वो होता है लोअर जॉ। ओके, यानी ये जो निचला जबड़ा होता है सिर्फ यही पार्ट मूव करता है, बाकी जितने भी हैं स्कल में, जितनी भी बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब क्या हैं, ये सब फिक्स रहती हैं। ओके, द लोअर जॉ इज़ मूवेबल एंड हेल्प अस टू टॉक एंड ईट। जो लोअर जॉ है ये क्या हेल्प करता है, आप मूव करके देख सकते हो, आपके जो जॉज हैं, जबड़े हैं, आपने मूव करके देखे। जो अपर जॉ है वो फिक्स है, ओके, और बाकी की जो पूरी स्ट्रक्चर है वो भी फिक्स है, और जो लोअर जॉ है वो मूवेबल होता है, मूव कर सकता है, और क्या काम आता है, टॉक करने के, बात करने के और ईट करने के। ओके, नाउ चिल्ड्रन, बेबीज़ आर बोर्न विद गैप्स बिटवीन द बोन्स इन देयर स्कल। जो बेबीज़ होते हैं उनकी जो स्कल होती है, उनकी बोन्स में गैप होता है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो गैप जो है वो कम होता जाता है, और जैसे ही वो एडल्ट में बदलते हैं तो वो जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिब केज। रिब केज मीन्स जो पसलियाँ होती हैं, जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स इंटरनल ऑर्गन हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं, जहाँ पे हमारे लंग्स, स्टमक, किडनीज ये सब सेफ रहते हैं। द केज ऑफ बोन्स अराउंड द चेस्ट इज़ कॉल्ड द रिब केज। हमारी जो चेस्ट होती है उसके चारों तरफ जो बोन्स पाई जाती हैं, एक पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिब केज। ओके, रिब केज, पसलियाँ जिसे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। द बोन्स दैट मेक अप द रिब केज आर कॉल्ड रिब्स। वो बोन्स जो कि मिलकर के क्या बनाती हैं, रिब केज बनाती हैं, इन्हें हम कहते हैं रिब्स। मोस्ट पीपल हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। कितने जोड़ी रिब्स मिलती हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मिलती हैं, यानी पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, 12। देयर इज़ ए लॉन्ग बोन एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट दैट होल्ड द रिब्स इन प्लेस। ओके, द रिब्स आर ऑल्सो अटैच्ड टू द बैकबोन। रन योर फिंगर अप एंड डाउन योर चेस्ट, कुड यू फील योर रिब्स। चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लॉन्ग बोन्स होती है, जो कि रिब्स को आपस में पेयर बन रहा है, एक रिब इधर, एक रिब इधर, एक रिब इधर, एक साइड इधर, तो ये पेयर बन गया, ये मिलकर के 2 रिब्स मिलकर के एक पेयर बन गया। इस तरह से कितनी पेयर होते हैं, 12 पेयर। इट मीन्स 24 रिब्स होंगी। ओके, सो इसको सेंटर से एक चीज़, एक लॉन्ग बोन जो है वो होल्ड करके रखती है। ओके, द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब आर यूजुअली नॉट अटैच्ड टू द चेस्ट बोन एंड सो आर कॉल्ड फ्लोटिंग बोन्स। जो लास्ट की जो बोन्स होती हैं, देखिए ये बिल्कुल फ्री होती हैं, ये चेस्ट बोन से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बैकबोन। बैकबोन आप जानते हो जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। द बैकबोन लेट यू ट्विस्ट एंड बैंड। जब हम मुड़ते हैं, झुकते हैं, ओके, सो हमारी जो बैकबोन है ये हमें सपोर्ट करती है। आप इमेजिन करिए कि आपकी बैकबोन नहीं होगी, पीछे वाली जो रीढ़ की हड्डी है वो नहीं होगी, तो आप बैठ भी नहीं सकते हो। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ ए रॉ ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। ओके, ये जो है बैकबोन है, ये छोटी छोटी जो बोन्स होती हैं उनसे मिलकर बनती हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं स्मॉल बोन्स हैं, इन्हें कहा जाता है वर्टिब्री। देयर आर 33 वर्टिब्री दैट मेक अप द बैकबोन। कितनी होती हैं टोटल, 33 होती हैं जो कि बैकबोन को बनाती हैं। कंप्लीट 33 वर्टिब्री मिलकर के क्या बनाती हैं, बैकबोन। इफ़ यू बैंड फॉरवर्ड, अगर आप आगे की साइड बैंड होते हैं, यू कैन फील योर बैकबोन एट द सेंटर ऑफ योर बैक।
तो आपकी जो बैक होती है, पीछे का जो हिस्सा है, आप यहाँ पर फील कर सकते हो बैकबोन को। ओके, नाउ द फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। आपको इतना समझाया है कि आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि बैकबोन स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। ये जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को शेप देते हैं, सपोर्ट देते हैं। The skeletal system perform the following functions for our body। जो skeletal system है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे functions करता है। फर्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है और शेप देता है, यानी सहारा देता है और एक हमारी बॉडी को शेप देता है। विदाउट द skeletal system आवर बॉडी वुड नॉट हैव एनी शेप, वी वुड नीदर बी एबल टू स्टैंड नॉर वॉक। अगर हमारी बोन्स नहीं होंगी तो आप ये समझ लीजिए, ना तो आपकी बॉडी का कोई शेप होगा और ना ही आप खड़े हो सकते हो और ना चल सकते हो। इट प्रोटेक्ट्स आवर सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारे जो डेलिकेट सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। हमारे ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करती है, जो हमारी खोपड़ी जिसे हम कहते हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट, लंग्स एंड लिवर। जो रिब केज है यहाँ पर हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, ओके, एंड लिवर होता है। ये सब कहाँ प्रोटेक्ट रहते हैं? रिब केज के अंदर। द बैकबोन प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। और जो बैकबोन होती है वो स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट। और हमारे जो बॉडी पार्ट हैं ये भी किस वजह से मूव कर पाते हैं? बोन्स की वजह से ही मूव करते हैं। बोन्स आर फिल्ड विद ए सॉफ्ट इनर पार्ट वेयर आर ब्लड सेल्स आर मेड। जो बोन्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? रेड सेल्स, ब्लड सेल्स जो होती हैं वो भरी हुई होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं बोन मैरो। इन एडिशन टू बोन, कार्टिलेज एंड मसल्स ऑल्सो हेल्प्स अस इन मूवमेंट। हम कार्टिलेज, मसल्स के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके।